नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणराम्। हमने मोक्ष शास्त्र के आधार से चर्चा अपनी चालू की थी और मोक्ष शास्त्र की चर्चा में आखिरी यानी परसों की क्लास में हमने जहां तक अपनी चर्चा हुई थी वो ये थी कि क्षयोपशमिक सम्यक तो कैसा होता है। बराबर ना? क्या सीखा था? क्षयोपशमिक सम्यक तो कैसा होता है, और उसमें दो शब्द आए थे विशेष। कौन कौन से दो शब्द थे? एक तो पहले नंबर का था सद अवस्था रूप उपशम, और एक उदयाभावी क्षय। ठीक है ना? जरा ये वाली परिभाषा आपने देखी होगी, उसे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से चलिए, ये जो यहाँ से क्षयोपशमिक चारित्र की बात आई थी, बराबर। क्षयोपशमिक सम्यक तो हमने देखा ही था। क्षयोपशमिक चारित्र क्या है? तो क्षयोपशमिक चारित्र के बारे में यहाँ से थोड़ा लेना था। हाँ, क्षयोपशमिक सम्यक में दो चीजें आई थी। एक तो दो चीजों का उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। बराबर ना? दो चीजों का उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम, वो कौन कौन सी थी? बोले मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, ये जो सर्वघाती प्रकृतियां होती हैं। सर्वघाती का मतलब कौन बताएगा? जो सब कुछ घात कर दे। कहने का मतलब, अगर उन प्रकृतियों का उदय हो तो उस संबंधी जरा सा भी काम व्यक्त ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वघाती प्रकृति। अब वो उसका उदयाभावी क्षय अथवा सदवस्था रूप उपशम, दोनों बातें। उदयाभावी क्षय में क्या हो जाता है? उदय के अभाव रूप क्षय होता है, यानी वर्तमान में उदय में नहीं। और सदवस्था रूप उपशम में भी क्या हो जाता है कि भविष्य के लिए वो प्रकृतियां सद के रूप में दबी हुई रहती है। ठीक है ना? लेकिन बीच की दशा उस समय भी क्या रहती है? तत्वार्थ श्रद्धान की दशा बनी हुई रहती है। देखो, औपसमिक सम्यक्त वाले के लिए जब पहली बार औपसमिक सम्यक्त होता है, सबसे पहले जो अगर आप सम्यक दर्शन की बात करें ना, तो सबसे पहले क्या होता है? औपसमिक सम्यक दर्शन। आवाज आ रही है ना सबको बराबर? हाँ। तो औपसमिक सम्यक जब सब जीव को पहली बार होता है, तो औपसमिक सम्यक के बाद में ही उसे वास्तविक स्वरूप का समझ में आता है। देखो, अभी भले ही हम जगत में कितने होशियार बने घूमते हों, लेकिन खरे कर देखा जाए, जिसने राजमल जी ने लिखा है कि 2.5 अक्षर आत्मा और 2 अक्षर का ज्ञान, ये दो चीजों की जिसने ज्ञान नहीं किया, यानी 2.5 अक्षर वाली आत्मा और दो दो अक्षर वाला ज्ञान, ये अगर नहीं जाना तो भले ही कितना आप पढ़ लो, कुछ भी कर लो, कोई काम का नहीं। यही हो रहा है आज हमारे साथ में कि दुनिया में हम बहुत ज्ञानी जैसे लगते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता ये है कि दुनिया में ज्ञानी लगते हुए भी हम हम अपने आप को नहीं जानते। और कोई पूरी दुनिया को जाने और उससे पूछा जाए कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, काम क्या करते हो, सब कुछ दुनिया के बारे में जाने लेकिन अपने बारे में ना जाने, तो व्यक्ति सम्मान का पात्र नहीं होता है। बात समझ में आई ना? ऐसे ही पूरी दुनिया को जान लो लेकिन जानने वाले को ना जानो, तो तुम्हारा जो ज्ञान है ना, वो सम्मान को प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए कोशिश अपने को जानने में रहो। तो प्रथमोपसम सम्यक के समय पहली बार
देह से भिन्न आत्मा अनुभव में आता है। क्या होता है? देह से भिन्न आत्मा अनुभव में आता है, और तब जाके वो उसका सही स्वरूप ख्याल में उसे पड़ता है, और तब जब उस दशा में रह नहीं पाता है, तब जाके उसे वो क्या कहते हैं, ये वाली दशा बनती है। कौन सी? क्षोभसमिक सम्यक की। तो क्षोभसमिक सम्यक में इन दो चीजों के कारण सातों तत्वों का श्रद्धांत तो बना हुआ ही है, लेकिन संयुक्त प्रकृति के कारण दोष आते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दोष लगते हैं। जैसे कई बार होता है ना, मोबाइल में नेटवर्क कम होता है, बराबर ना? नेटवर्क कम होता है तो क्या होता है कि मोटा भागे बात आपको सुनाई भी देती है, लेकिन कहते बीच बीच में कपाई जाए। तो कपाई जाए એટલે શું कि खबर પણ पड़ती है और कट भी रही है, यानी जितना मोबाइल नेटवर्क में नहीं है वो नहीं, उसमें कमी भी दिखा रहा है, और जितना नेटवर्क है वो अपना काम भी कर रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे ये दो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम हुआ, तो उसको तत्वार्थ श्रद्धान भी बना हुआ है। और तत्वार्थ श्रद्धान हमेशा आत्मानुभूति के रूप में नहीं होता, ध्यान रखना। श्रद्धान का मतलब अनुभव में ही डूबे रहना ये नहीं होता। चौथे गुणस्थान वाला संगीति है तो ऐसा नहीं कि आत्मानुभवन ही कर रहा हो। अरे वो व्यापार भी कर सकता है, वो गाड़ियों में भी घूम सकता है, वो पिक्चर भी देख सकता है, वो यार दोस्तों के साथ मजाक मस्ती भी कर सकता है, गुस्सा भी उसे आ सकता है, परिवार के साथ में समय भी बिता सकता है। सब कुछ करते हुए भी उसे अपने स्वरूप का विस्मरण नहीं होता। इसे उस चौथे गुणस्थान के योग्य तत्वार्थ श्रद्धान कहा जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे ही समझते हैं कि सम्यक दृष्टि हो गया तो वह ऐसे मुंह बना के बैठा रहता होगा, ना घासता होगा, ना बोलता होगा, ना बात करता होगा। अरे भाई साहब, आप प्रथमानुयोग पढ़ो कि सम्यक दृष्टि क्या क्या करते हैं। सम्यक इंद्र जैसा सम्यक दृष्टि हो ना तो 5 कल्याण की व्यवस्था करे, भक्ति का भाव आवे तो तांडव नृत्य भी करे, बराबर। और भी बहुत सारे, प्रद्युम्न के जैसा सम्यक दृष्टि होवे तो बाल क्रीड़ाएं भी करे, है समझ में। भरत आदि के जैसा सम्यक दृष्टि होवे तो घर में तीर्थंकर का केवल ज्ञान होवे तो भी 60,000 वर्ष के लिए वो क्या कहते हैं, युद्ध में जीतने के लिए भी जा सकता है। इतने इतने विवाह भी हो सकते हैं। यानी चतुर्थ गुण स्थान वाले का जीवन अकेला, जिसे हम कहें कि मात्र आत्मा में ही डूबा रहता हुआ होगा, ऐसा नहीं है। उसके अंदर में तत्वार्थ श्रद्धान हुआ है। तत्वार्थ श्रद्धान हुआ मतलब उसके अंदर में बात बैठ गई है अनुभव के द्वारा कि मैं विनायक भगवान आत्मा हूं, और आत्मानुभवन में ही मेरा हित है, और कोई भी मेरा नहीं है, वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है। उसके बाद में भी कषाय के उदय के कारण उसे भिन्न भिन्न भाव होते हैं तो होते हैं, अब क्या करोगे। बात समझ में आई कि नहीं है? जैसे क्रिकेट मैच हो और अगर किसी प्लेयर्स को हर ओवर में 20-25 रन बनाने हो, बराबर ना, लास्ट का मैच चल रहा हो, मतलब हर ओवर ईच ओवर उसे 24 रन बनाने हो, तो उसके दिमाग में श्रद्धान में तो यही है ना कि मुझे हर बॉल में 4 रन लगाना ही है। उसके श्रद्धान में कोई कमी है क्या? अगर वो अपनी टीम की तरफ खेल रहा है, वो पहले नंबर का बैट्समैन हो चाहे 11 नंबर का बैट्समैन हो, बराबर, उसके श्रद्धान से पूछा जाए तो एक ही बात बोलेगा कि मुझे तो मेरी टीम को जिताना है, और टीम को जिताने के लिए एक ओवर में 24 रन चाहिए हैं। तो श्रद्धा में क्या है? श्रद्धा में ये कि हर बॉल पर क्या करे? 4 रन लगाए, हर बॉल पे क्या करे? 6 लगाए। ऐसे श्रद्धान में कोई कमी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता होगा कि कभी ऐसा नहीं होता कि हर बॉल पर 6 लगे, हर बॉल पर 4 लगे। हाँ, उसकी हर बॉल पर 6 लगाने 4 लगाने की कोशिश रहती है,
इसीलिए 6 के 6 पर चौके नहीं लगते, तो कम से कम 6 में से 1-2 बॉल पर तो चौके लग ही जाते। लेकिन अगर उसके श्रद्धान में कमी आ जाए तो एक भी बॉल पर चौका नहीं लगे, और अगर वो ये सोचने लगे कि अब तो जीतने वाले हैं नहीं है, तो हिट विकेट होकर आउट हो जाओ अथवा दूसरी टीम को जिताने लगो, तो वो मैदान के बाहर है, वो फिर अच्छा टीम प्लेयर नहीं। बात समझ में आएगी? सेम यही बात है कि समकिति की श्रद्धा निर्मल हो गई है। श्रद्धा निर्मल हो गई मतलब उससे ये पूछा जाए कि भैया तुम आत्मा में रहना चाहते हो, बोले 100% मुझे आत्मा के अलावा और कुछ अच्छा लगता नहीं। उनसे पूछा जाए कि भैया तुम रागादि करना चाहते हो, तो बोले 100% अगर मेरे से पूछा जाए तो अणु मात्र भी मैं राग का सेवन नहीं करना चाहूंगा। उससे पूछा जाए द्वेष करना चाहते हो क्या, परिग्रह धारण करना चाहते हो क्या, अगर उसके अभिप्राय को तलाशा जाए तो 1% भी उसकी रागादि के प्रति इष्ट बुद्धि नहीं है, परिग्रह आदि के प्रति हित बुद्धि नहीं है, शरीर आदि के प्रति एकत्व बुद्धि नहीं है, अपने में आत्म बुद्धि 100% है। लेकिन जैसे हर बॉल पे चौका लगाना है ऐसे बैट्समैन का श्रद्धान है, हर बॉल पर विकेट लेना है ऐसा बॉलर का श्रद्धान है, तो भी बैट्समैन हर बॉल पर चौका लगा नहीं पाता और बॉलर हर बॉल पर विकेट ले नहीं पाता, लेकिन प्रयास करता है, और इस प्रयास के कारण ओवर में एक आध चौका लग जाता है और 10 ओवर में 2-5 विकेट उसे मिल ही जाते हैं। ऐसे ही समकिति की हर पर्याय में पुरुषार्थ रहता है कि मैं अपनी आत्मा में आ जाऊं, आत्मा में आ जाऊं, आत्मा में आ जाऊं, आने का पुरुषार्थ करता है, लेकिन पुरुषार्थ की कमी के कारण वो आ नहीं पाता, इसीलिए कहीं ना कहीं उसे शुभ शुभ में अटकना पड़ता है। लेकिन उसी समय उससे पूछा जाए कि भैया तुम सुबह शुभ में अटके हो, तुम्हें अच्छा लगता है क्या, बोले नहीं अच्छा तो नहीं लगता। समझ में आया? तो जो येलो येलो जो आपको तत्वार्थ श्रद्धान दिख रहा है, वो तत्वार्थ श्रद्धान सदा उसके अंदर में विराजमान रहता है। श्रद्धा के एंगल से वो भगवान के जैसा हो गया है। अब ये बड़ी गजब बात है, जिनवाणी में जो चौथे गुणस्थान की दशा कही है बड़ी गजब है। बनारसी दास जी ने इसके लिए लिखा है एक बहुत सुंदर बात, आत्म गवेशी हैं, गृहस्थ है ना जति। ये है कैसे समकिति, बोले समकिति एक्चुअल में आत्मा के शोध करने वाले हैं, और इसीलिए ना तो वो हम जैसे गृहस्थ हैं और ना वो मुनियों के जैसे यति हैं, यानी उनकी अंतरंग प्रतीति हो गई है मुनि जैसी और बाहर की प्रतीति हो गई है ग्रस्त जैसी, तो 2 in 1 मामला दिखता है। इसीलिए चौथे गुण स्थान वाले को कोई समझ नहीं पाता। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई मोक्ष के मार्ग की दशा है तो चतुर्थ गुण स्थान की दशा है, कि जहां श्रद्धा निर्मल होने पर भी, अनंतानुबंधी जाने पर भी, अप्रत्याख्यान आदि वर्ण के कारण उसके जीवन में ना जाने कितने प्रकार के काम दिखाई देते हैं, और ऐसे ऐसे काम होते हैं कि उनको देखकर कोई तो ये कह दे ये तो पापी है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन यही बात है, श्रद्धा की बात यहाँ पर कही, ठीक है ना? तो ये तो हुई इन 2 प्रकृतियों के कारण। उसी समय सम्यक प्रकृति का क्या रहता है, उसे उदय, और उदय होने के कारण उसके श्रद्धान में चल मल आदि दोष लगते हैं। चल मल और अगाड़, चल मतलब किंचित चलायमान होता है, मल मतलब उसमें मैल लगते हैं, जैसे कपड़ा है ना, कपड़ा आपको सफेद ही लग रहा होगा कि सफेद कपड़ा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे तो नए कपड़े के जैसा नहीं है, मतलब मैल लगा हुआ है। और अगाढ़ मतलब उसका श्रद्धान गाढ़ नहीं है, गहरा नहीं है, अगाढ़ है, अगहरा है, छाइक्य जैसा गाढ़ नहीं है। समझ में आया? गाढ़ मतलब समझ गए ना, कि गहरा, गहन, तो अगाढ़ मतलब अगहरा, जो एकदम छाइक्य जैसा निर्मल नहीं है, ऐसा क्षोभसमिक सम्यक्त वाला होता है। बिल्कुल क्लियर? कोई प्रश्न है क्षोभसमिक सम्यक दर्शन की दशा के बारे में? हो तो प्रश्न करो, नहीं तो अपन आगे। पंडित जी ये हाँ बोलो। जो उपशम सम्यक दर्शन होता है,
तो बराबर। उसके बाद उपशम ही भी हो सकता है, छह उपशमिक भी हो सकता है, नहीं, या फिर उपशम उपशम के ही बाद होगा छह ऐसा? उपशम ही होगा, बैक टू बैक उपशम नहीं होगा, समझ रहे हो? बैक टू अच्छा। बैक उपशम नहीं होता, उपशम के बाद क्षयोपशमिक होता है, और क्षयोपशमिक के समय वो रहता है, और क्षयोपशमिक जब पूरा होता है तो पुनः जाकर वो क्षायिक में कन्वर्ट होता है। बराबर। तो बैक टू बैक उपशम के बाद उपशम हो जाए, उपशम के बाद उपशम हो जाए, ऐसा नहीं है। उपशम के बाद में अगर सम्यक दर्शन होगा तो नियम से क्षयोपशमिक होगा। बराबर। क्या बोला? अगर हम्म सम्यक दर्शन होगा तो नियम से क्षयोपशमिक होगा, अदरवाइज वो या हम्म तो नीचे गिर जाएगा, पहले में, दूसरे में, तीसरे में। और अगर वो क्षयोपशम के बाद में फिर आगे बढ़ेगा तो उपशम का क्षयिक भी डायरेक्ट नहीं होगा, क्षयिक क्षयोपशम पूर्वक ही छह उपशम होगा। होगा ही होगा। हाँ, क्षयोपशम अच्छा, होगा ही, एक अगर बार चौथे बीच में गुण हो गई स्थान में रहेगा तो वो क्षयोपशमिक तो। सम्यक दृष्टि के रूप में ही रहेगा। बराबर। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि क्षयोपशमिक होवे, फिर अंतर्मूर्धवाद और पुरुषार्थ प्रबल करे तो क्षयिक में कन्वर्ट हो जाए, चौथे हम्म गुण स्थान में क्षयिक में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा बन सकता है। बराबर। नहीं तो सामान्यतः तो क्षयोपशम के रूप में हम्म। वो लंबा समय तक भी उसमें बिता सकता है। क्लियर? तो इसमें तो काल बहुत हो सकता है, मतलब काल का दो डिफरेंस। 66 सागर तक एक बार शास्त्रों उपशम में हो गया कहा, उस। दो शास्त्रों में क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन का काल 266 सागर तक कहा है, 2 बार 66 सागर तक वो उसकी आयु होती जाए और वो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि ही रहे, ऐसा तक उसमें कहा गया है। बराबर ना? क्लियर? समता बेन, बराबर ना? हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, क्लियर डन क्लियर। डन डन। चलो, वो बोलते ना ओवर ओवर, जैसे बोलते ना वॉकी टॉकी वाले तो ओवर कर दिया करो तो मुझे पता चल जाएगा हो गया पूरा समझे? और बाकी किसी को प्रश्न है चौथे गुण स्थान के बारे में? वैसे तो चौथा गुण स्थान की दशा बड़ी अद्भुत होती है। आपको विशेष अगर चौथे गुण स्थान के बारे में जानना हो तो प्रथमान योग पढ़े। क्या पढ़े? प्रथमान योग पढ़े। प्रथमान योग पढ़े बिना आप चौथे गुण स्थान को नहीं समझ पाएंगे, मैं दावे के साथ में कह रहा हूँ। बात समझ में आ रही ना? इसीलिए प्रथमान योग में महापुरुषों का जीवन पढ़ें। अभी दादा ने भरत का अंतर्द्वंद लिखा है और उसमें भरत चक्रवर्ती की दशा बताई गई है कि चौथे गुण स्थान में क्या होता है। चौथे गुण स्थान में ये नहीं होता भाई मैं तो भिन्न हूँ तुम भिन्न हो तो भाई भाई को नहीं पूछे, ऐसा नहीं है। दादा ने उसमें लिखा है कि अगर वो भरत चक्रवर्ती थे, जैसे ही चक्ररत्न प्रकट हुआ तो उन्होंने सब अपने भाइयों को बुलाया, मित्रों को बुलाया, यथा योग्य सम्मान किया। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके बैठ गए बस हम तो चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि भैया कोई से बात नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता। बात समझ में आ रही ना? कि जो एक क्या कहते जड़ के जैसा हो जाना, रस शून्य हो जाना, अनप्रैक्टिकल लाइफ जीना, ये चौथे गुण स्थान की निशानी नहीं। चौथे गुण स्थान में श्रद्धा सुधरती है। क्या सुधरती है? श्रद्धा। कि निर्णय पूछा जाए कि भाई क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, इसमें 100% पक्का हो जाता है। लेकिन जीवन का जो बाहरी बदलाव है वो बाहरी बदलाव तो धीमे 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 आता है। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। आज भी जब लोग धर्म को मापने जाते हैं तो बाहरी क्षणिक क्रियाओं से, कोई ऐसे वाइट कपड़े पहनकर घर में दाढ़ी वाड़ी बढ़ाकर ऐसे सुम्म सा बैठ जाए, देखो तो कितने बात ज्ञानी है, कितने धर्मात्मा है, किसी से बातें ही नहीं करते, किसी की तरफ नजर भी उठा के नहीं देखते। अरे भैया, किसने कहा कि चौथे गुण स्थान वाला किसी से बात नहीं करता? किसने कहा कि चौथे गुण स्थान वाला हंसता नहीं है? किसने कहा कि चौथे गुण स्थान वाला परिवार के साथ समय नहीं बिताता? चतुर्थ गुण स्थान वाला एक सामान्य जीवन व्यतीत करता है, लेकिन श्रद्धा के रूप में असाधारण हो गया है। किसके रूप में? श्रद्धान के रूप में असाधारण है, व्यवहार के रूप में तो साधारण है। इसी को नहीं समझ पाते, और इसीलिए वो शास्त्रों में भी जो सब बातें आती हैं, जिन मूरत द्रगधारी की मोहरीत लगत है अटापटी, बाहर नारक कृत दुख भोगे अंतर समरस घटा घटी, संयम धारण कर न सके पर धारण की है चटापटी। चटपटाहट है अंदर में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए रोते फिर रहा है, वो अपने सब काम कर रहा है। घर परिवार का भरण पोषण कर, माता बहन है तो रसोई भी बना रही है, स्वादिष्ट भोजन भी बना रही है।
भाई है तो वो क्या कहते हैं आजीविका भी कर रहा है, सम्मान पूर्वक रह भी रहा है, हर चीज का ध्यान रखना है, परिवार का भी ध्यान रखना है, अपने स्तर का कपड़े का भी ध्यान रखना है, घर मकान का भी ध्यान है, सब चीजों का। पागल की जैसे नहीं घूमता वो कि अगर समकिती है तो फटा पैंट पहन के घूम जाएगा है। और मतलब ऐसा नहीं है कि वो बस हमें तो भैया कोई ऐसा नहीं, वो व्यवस्थित रहता है, बराबर व्यवस्थित दृष्टि के साथ व्यवस्थित रहता है। आप समझिए, समझे कि नहीं समझे? ये चौथे गुण स्थान की विचित्र दशा है। थोड़ी अपन और कभी और समय निकलेगा तो बाद में चर्चा करेंगे। क्लियर? कोई प्रश्न हो तो पूछ, नहीं तो अपन आगे चलते हैं। तो अगाढ़ दोष इसके कारण ये लगते हैं, वो किसके कारण है? सम्यक्त प्रकृति के उदय के कारण ऐसा हो रहा है। आगे चलते हैं। अब चारित्र क्या होता है वो समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपके सामने स्लाइड्स हैं, इन स्लाइड में 4 कषायों के नाम हैं। अब 4 कषायों के नाम के साथ साथ इन 4 कषायों का काम भी बताया गया है। पहले नंबर में एक बालबोध का प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं, कषाय मतलब क्या होती है? बोलो कौन उत्तर देगा? आत्मा ने कसे कसा, हाँ, बहुत आत्मा बढ़िया। ने कसे, आत्मा ने कशे अर्थात एक कसाय कसे એટલે શું કરે? दुख दुख आपे। दुख बहुत आपे, बढ़िया। कसे हाँ, એટલે दुख आपे। एक तो बहुत सुंदर दुख परिभाषा। आपे, एक और मैंने एक और परिभाषा पढ़ी थी, वो आपको शायद नहीं पता होगी। कश मतलब कहता है संसार। कश मतलब क्या कहलाता है? संसार। और आय, जिससे संसार की आय हो। समझ आया? कषाय मतलब क्या? कि जिन परिणामों से संसार की आय हो, आय हो मतलब संसार बढ़े, जिस परिणामों से संसार बढ़े वो सारे परिणाम कषाय हैं। बराबर? ख्याल में आया कि नहीं? ये इतनी बात क्लियर हुई। कषाय मतलब अब आप समझ लो, हम लोग कहते हैं, बहुत प्रैक्टिकल आप इस चीज को समझना, कि आखो दिवस कषाय करे, कषाय करे छे, आखो दिवस कषाय करे छे। ए कोने कषाय के? अपन किसी के कषाय करना मतलब आखो दिवस झगड़ा करे तो कषाय, और आखो दिवस धंधो पानी करे तो कषाय नहीं? एक कसाय જ છે ને. હા, એ વ્યાપાર કરે તો એ કષાય છે। પૈસા આમ બહુ પૈસા બચાવવાનો ભાવ રાખે તો કષાય, એ બી પૈસા કસાય, વાપરવાનો ભાવ રાખે તો કષાય, બી કસાય, પૈસાથી પોતાની મોટો માને તો કષાય। કઈ કઈ પણ જાતિનું આત્મા સિવાય બીજો કોઈ પણ વિચાર કરે એ બધા ભાવ કષાય માં કસાય જ છે. આવે છે। એટલે कषाय, हम लोगों ने क्या कर दिया है, कषाय को क्रोध तक सीमित कर दिया है। ये बहुत बड़ी दुविधा हमारे साथ में हो गई है। हम लोग ये जीव बहुत कषाई है। जब जब भी हम ये बोलते हैं तो हमारे दिमाग में चित्र केवल यही होता है कि गाली दे रहा होगा ना, अपशब्द बोला, और अगर कोई गाली अपशब्द ऐसा बोले सरल सा आदमी हो तो नहीं, बिल्कुल कषाई नहीं है। अब भले वो लोभ में 24 घंटे पड़ा हुआ, वो आपको कषाय नहीं लगती। वो ऐसे अपने क्या कहते हैं, सीधा रहकर भी अपने आप को बड़ा बताना चाहता हो। उसे लगता क्या हो कि अगर हमने गुस्सा कर लिया तो दुनिया में छोटा मानेगी, और अगर शांति से रह लिए तो दुनिया में बड़ा तपस्वी मानेगी। तो अंदर में जलता हुआ भी बाहर में शांत रहे, तो मान के लिए क्रोध दबा रहा है। क्या कह रहा है? मान के लिए क्रोध दबा रहा है, कपट कर रहा है। लोभ, विषय, इच्छा, काम आदि के भाव, वो सब कषाय। घर में आप अगर अपने पुत्र पुत्र आदि का विचार कर रहे हो तो वो भी कषाय है। खाने में क्या बनेगा ये विचार कर रहे हो, ये भी कषाय है। घर में ये चीज यहाँ नहीं है, वहां है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, सारे भाव कषाय। पंडित तो शू करिए, तो यही तो हम बता रहे हैं। ये पहले नंबर समझो कि कषाय क्या क्या है। वो बोले ये तो होने बिना रहेंगे नहीं, तो हम ये भी नहीं कह रहे कि वो नहीं होंगे, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि होती हुई चीज को समझो तो कि ये सब कषाय हैं। इसीलिए ये कषाय मतलब जो जो चीज हमें दुख देती है, जिन जिन परिणामों के कारण संसार का
आय होती है यानी वृद्धि होती है, वो सारे के सारे परिणाम कषाय हैं। इसीलिए अगर हमें कषाय ना करनी हो, ना करे अगर हमें कषाय ना करनी हो तो क्या करना? ऑप्शन अगर हमें कषाय नहीं करनी हो तो तत्व ज्ञान के माध्यम से आत्मा को समझने का उपाय करना। क्या करना? क्योंकि जितना जितना आप आत्मा के निकट रहेंगे, आत्म श्रद्धान के निकट रहेंगे, उतना उतने आपके अंदर में कषाय आदि की कमी होती जाएगी। इसके अलावा और कोई बात नहीं। समझ में आया? तो अब हम यहाँ पर ये कषाय की 4 वेराइटियों की तरफ चल रहे हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। ये क्या करती हैं इसको अपन देखते हैं। अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी मतलब क्या है? तो अनंतानुबंधी का कार्य बताया कैसा कि तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक्त्व का घात हो। कि जैसे जैसे अनंतानुबंधी कषाय का उदय चल रहा हो तो क्या जीव को होता है? देखो, ये मत समझ लेना कि अनंतानुबंधी के कषाय के अभाव वाला जीव क्या कर सकता है। आपको ये लगे कि समकिति हो तो गाली तो देगा ही नहीं, गाली देवे तो अनंतानुबंधी की कषाय। लेकिन भाई अगर नरक का समकिति है तो गाली भी देगा, मारेगा भी, और ना जाने क्या क्या करेगा। तो अनंतानुबंधी ये नहीं बताती कि गाली नहीं देना चाहिए। मतलब मैं इसके ये मत समझ लेना कि मैं फेवर कर रहा हूं गाली देने का, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अनंतानुबंधी अकेली गाली नहीं दिलवाती। अनंतानुबंधी का कार्य तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक्त्व का घात करना है। समझ में आया कि नहीं है? क्या कसाई करती क्या है, ये चीज को थोड़ा समझो। जीव ख्याल में नहीं आता। अब अनंतानुबंधी का जो ज्वाइंट है, जो क्या कहते हैं, वो तत्वार्थ श्रद्धान के साथ में, और हमने ना जाने कितनी चीजों के साथ कर दिया। अरे पहले तो यहाँ तक का था कि अगर कोई पैंट शर्ट पहन के घूमने लगे ना तो अरे तुम्हें तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, तुम्हारी तो अनंतानुबंधी कषाय चल रही है। अब तत्वार्थ श्रद्धान और तो पैंट शर्ट का क्या कनेक्शन? कोई हंस दे, परिवार के साथ चला जाए, अरे तुम्हें तो ये, भाई साहब समझो, तत्वार्थ श्रद्धान को कम का घात करती है अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी तत्वार्थ श्रद्धान पर चोट करती है और कोई चीज पर नहीं करती। खाने पर भी इतना उसका जोर नहीं है, क्षणवर्ती भावों की भी बात यहाँ पर नहीं है। अच्छे प्रशस्त निर्मल भाव हो ये बात अच्छी बात है, लेकिन कभी आपादिक रूप में अनंतानुबंधी जिनकी चली गई है, ऐसे जीवों को भी तीव्र क्रोध का उदय आ जाता है कि नहीं आता? आप शास्त्र पढ़ो तो ख्याल में आए। राम जी जैसे जीव के लिए इतने तीव्र कषाय का उदय आया था कि अपने मृत भाई, अपने भाई की मृत देह को लेकर 6 महीने तक घूमते रहे थे। मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं कि आज जितने हम जैसे लोग हैं, ऐसा कोई एक दिन भी कर लेना, आप उसे सम्यक दृष्टि मानने के लिए तैयार नहीं हो। विचारो कि नहीं विचार रहे? 6 महीने तक इतना राग, इतना राग। यहाँ तो कोई ऐसी बातें करते हैं, अरे भैया वो तो इतने तत्व श्रद्धा नहीं थे कि उनका बेटा गुजर गया, उनका भाई गुजर गया, उनकी आंखों में से आंसू नहीं आए। अच्छा, मतलब आंसू आ जाते तो मिथ्या दृष्टि, और आंसू नहीं आए तो सम्यक दृष्टि। गजब परिभाषा बना दी साहब। मैं कई बार सुनता हूँ, अपने मुमुक्षुओं की बातें सुनता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि ये कितनी मूढ़ता है। विचार करके देखो। और भाई बहन की बात तो छोड़ो, पति पत्नी के बीच में जाए तो निंदा की भरमार हो जाए। अरे उनकी पत्नी मर गई थी तो वो रो रहे थे, तो क्या हंसते क्या वो? है? बोले विचार करके हंसते क्या वो? है? लेकिन ऐसा अगर रो लिया, अरे बता वो तो इतने मोही थे। अरे भाई साहब विचार करके देखो, ऐसा ही स्वरूप है। सौधर्मिंद्र होता है ना, सौधर्मिंद्र समकिति है, तद्भव मोक्षगामी है। उसके जीवन में 40 नील देवांगनाएं लगभग लगभग अब सची इंद्राणियां आती हैं, बहुत सारी। 40 नील, समझ रहे ना कौन सा नील है वो अबज खबज के बाद में शंख पद्म नील आता है, वो वाला नील है।
इतनी उसकी इंद्राणियां होती हैं। और इस इंद्राणी का वियोग होता नहीं है कि दूसरी इंद्राणी खोजने के लिए दूसरे उसमें चला जाता है। अब आप ऐसी परिणति कोई अगर मनुष्य लोक में किसी को देखो तो आप उसे संकिति मानने के लिए तैयार होगे कि एक को तो क्रियाक्रम करके आए और दूसरे दिन अखबार में जाहिरात दे दे कि भाई जरूरत है मूर्तिया माटे, आप संकिति मानने के लिए तैयार होगे क्या? लेकिन शास्त्र में कह रहे हैं कि 40 मील बार वो ऐसा करता है कि एक इंद्राणी का वियोग होता है और तुरंत दूसरी इंद्राणी उसके नियोग में दूसरे स्वर्ग में होती है, उसको लेने के लिए चला जाता है। पॉइंट समझ में? यानी हमने अपने तरफ से ना जाने कौन कौन सी चीजों को सम्यक दर्शन के साथ में जोड़ दिया है, जबकि हम ये नहीं समझ पाते कि अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व कहाँ काम कर रही हैं। बराबर, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व को मतलब बात ये कि आप एक्सरे निकलवाने जा रहे हो और पूरी बॉडी को क्या कहते हैं लिपस्टिक पाउडर पाउडर सब लगा रहे हो, बोले क्यों? सब फोटा निकलवाने जा रहे हैं ना, तो फोटा में अरे भाई वो जो फोटा निकलती ना एक्सरे वाली फोटा, वो आपके चौकटे को नहीं देखती, वो फोटा जो देखती है वो आपके अंदर की हड्डियों को देखती है। ऐसे अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का भी जो जोर होता है वो तत्पार्थ श्रद्धान पर होता है, वो आपके कपड़ों पर नहीं होता, वो आपके बाहरी स्थूल व्यवहार पर नहीं होता, वो आपके क्षणवर्ती परिणाम पर भी नहीं होता। बात समझ में आ रही? आप ये मत समझ लीजिए कि समकिति सूखा सूखा रहता है, समकिति सरस रहता है, परिवार के साथ प्रेमपूर्ण वातावरण करता है, मित्रों के साथ मित्रतापूर्ण वातावरण करता है, पुत्रों के साथ वात्सल्यपूर्ण वातावरण करता है, व्यवहार करता है। हर जगह जैसा भूमिका पूर्ण आचरण होता है वैसा करता है। शादी में शादी के जैसे कपड़े पहनता है, जोकर बन के नहीं पहुंचता है कि शादी में भी वो फटा उसको उस समय वो उचित लगता है तो वो करता है। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर कोई ऊंचे पद पर है, राजा है, अभिनेता है अथवा कोई ऑफिसर है, तो उसके हिसाब से कपड़े पहनेगा। वहां पे वो ये नहीं कहेगा भाई मैं तो संगीत हूं, मैं तो जब्बा लहंगा ही पहनूं, क्योंकि जब्बा लहंगा से कनेक्टेड नहीं कहना ये चाह रहा है। इसका सीधा संबंध तत्पार्थ श्रद्धान रूप सम्यक से होता है। अब ये तत्पार्थ श्रद्धान रूप सम्यक क्या है? बोले बड़ी सरल सी बात है, हे को हे जाने, उपाधेय को उपाधेय जाने और ज्ञेय को ज्ञेय जाने। हे ज्ञेय उपाधेय की कांस्टेंट समझ, उसका नाम तत्पार्थ श्रद्धान है। क्या बोला? क्या बोला? बोलो भैया, बड़ी छोटी सी परिभाषा दे रहे हैं। अनंत सम्यक तो क्या है? बोले हे ज्ञेय उपाधेय, हे को हे रूप जाने, ज्ञेय को ज्ञेय रूप जाने और उपाधेय को उपाधेय रूप जाने। बस इतनी सी समझ से मैं गारंटी लेता हूं कि पूरी जिंदगी आप सुरक्षित रहो। आप समझो, गाड़ी चलाते ना, गाड़ी चलाने में 3 चीजें तो ये आनी चाहिए। कहाँ पे ब्रेक लगाना है, कहाँ एक्सीलेटर लगाना है, गाड़ी सामने आए तो क्या करना है, 3-4 चीजें अगर आपको आती हैं तो जिंदगी भर आपको नए फॉर्मूले सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो 3-4 चीजें, ब्रेक, एक्सीलेटर, गियर और इसका ज्ञान ही हजारों लाखों किलोमीटर की यात्रा तय करवा देता है। ऐसे ही एक उपाधेय का श्रद्धान ही आपको पूरा मोक्ष मार्ग तय करवा देगा, इसका विश्वास की। लेकिन बस भूल नहीं होनी चाहिए, ब्रेक की बजाय जैसे एक्सीलेटर नहीं दबाते ना, ऐसे यहाँ पे भूल मत कर देना कि हे को उपाधेय मान लो और उपाधेय को हे मान लो, ये भूल मत करना बस। बराबर? और अगर भूल हो जाती है, चरित्र की कमजोरी के कारण गिने गिने नहीं रहते, हे नहीं लगते, उपाधेय उपाधेय नहीं लगता, तो चरित्र की भूल समझना। किसकी भूल समझना? कि भाई बात तो ऐसी ही है, मैं अमल नहीं कर पा रहा हूं, मारना तो चौका ही है लेकिन मैं मार नहीं पा रहा हूं, ऐसा ये अंदर में खेद रखना। बराबर? और देखो अब होता क्या उससे, तत्पर श्रद्धा नहीं होता तब अनंत संसार के साथ संबंध कराती, अनंत अनुबंधी मतलब अनंत संसार के साथ में आपका बंधन करा देती है, बांध देती है। कौन सी कषाय? अनंतानुबंधी कषाय। अनंतानुबंधी कषाय जीव को अनंत पदार्थों के साथ बांधती। ध्यान रखना, एक भी पदार्थ के प्रति इष्टपने की मान्यता है तो मिथ्या दृष्टि की वो मान्यता एक पदार्थ संबंधी तक नहीं रहती, वो अनंत पदार्थों तक होती है।
ध्यान रखना इस बात को। एक किसी भी चीज को देखकर आपको विकार हुआ, किसी बहन को देखकर, किसी वस्तु को देखकर पाने की इच्छा हुई, बहन को देखकर राग परिणाम हो गए, भोग को देखकर भोगने की इच्छा हुई, तो शास्त्र कहते हैं कि अगर वो मिथ्या दृष्टि जीव है, अनंतानुबंधी का है, तो एक का बंध नहीं होता, अनंत का बंधन होता है। कारण क्या है? जैसे कहते कई बार कि हमने क्या किया है? ये एक का विकार नहीं है, वो अनंत। क्योंकि अभिप्राय में क्या पड़ा है कि जैसे एक सुंदर स्त्री होती है उसको मैं भोग लूं, ऐसे अनंत होंगी तो उनको भोग लूंगा। जैसे एक भोग पदार्थ है उसको भोग लूं, ऐसे अनंत भोग पदार्थ होंगे मैं उनको भी भोग लूंगा। ये जो अनंत गुणा अनंत गुणा अनंत गुणा अनंत गुणा अभिप्राय का फर्क पड़ता है, उससे मिथ्या दृष्टि जीव, अनंतानुबंधी कषाय वाला जीव निरंतर अनंत गुणे कर्मों को बांधता रहता है। और समकिति जीव को ऐसा अनंत अनुबंध नहीं है, इसलिए वो निरंतर अनंत गुणा कर्मों की निर्जरा करता रहता है। दोनों एक ही जगह बैठे हैं, एक से ही काम कर रहे हैं, लेकिन एक अनंत गुना बांधता जा रहा है और एक अनंत गुना घटाता जा रहा है। ऐसा अद्भुत काम ये एक ही समय में हो रहा है। अब देखो, अप्रत्याख्यानावरण। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान मतलब चारित्र त्याग, प्रत्याख्यान मतलब त्याग। आप सुनते ना एक शब्द आता है पचखाण, पचखाण। ये पचखाण क्या है? ये पचखाण मतलब प्रत्याख्यान। श्वेतांबर समाज का बड़ा प्रसिद्ध शब्द है पचखाण लेना, पचखाण लेना। एक्चुअल में पहले तो अनंतानुबंधी जाती है, बाद में पचखाण आते हैं, लेकिन फिर भी अपन सामान्य त्याग के रूप में उसे समझते हैं। तो जिस कषाय के उदय से किंचित भी अमतलब नहीं है, किंचित भी नहीं है, प्रत्याख्यान मतलब त्याग नहीं है, वो कौन सी क्या है? अप्रत्याख्यानावरण। उसके कारण किसका घात होता है? देश चारित्र मतलब पांचवें गुण स्थान की योग्य दशा नहीं बन पाती, जीव प्रतिमा धारण नहीं कर पाता, व्रत धारण नहीं कर पाता। वो कौन सी कषाय का उदय कहलाता है? किंचित भी त्याग नहीं होता, जिसे बाहर में त्याग कहा जाता है, वो अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है। बराबर। अब देखो, प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यान मतलब बिल्कुल भी त्याग नहीं है, और प्रत्याख्यानावरण में सकल रूपेण, सकल चारित्र, प्रत्याख्यान मतलब सकल चारित्र के ऊपर आवरण है। किसके? कषाय क्या करती है? सकल चारित्र के ऊपर आवरण करती है। मतलब इस कषाय का उदय अगर आपके ऊपर चल रहा है तो आप देशव्रती हो सकते हो, प्रतिमा वाले हो सकते हो, लेकिन नग्न दिगंबर साधु बनकर घूम नहीं सकते। ये इसके प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय कहलाता है। सकल चारित्र का घात होता है। सकल चारित्र कौन सा कहलाता है? मुनियों को। और उसी में बोला पूर्ण त्याग नहीं होने देती। बात समझ में आ रही? अब चौथे नंबर की कषाय होती है संज्वलन। इसके कारण क्या होता है? यथाख्यात चारित्र का, यथाख्यात चारित्र अर्थात यथाख्यात चारित्र मतलब 11वें गुण स्थान में सिद्धों के जैसा, क्षयिक चरित्र वालों के जैसा मोह रहित दशा यथाख्यात चारित्र की दशा कहलाती है। वो किस कषाय के उदय में हो रही घात हो रहा है? उसका संजुलन के कारण। और संयम के साथ वो रह सकती है। मतलब संजुलन कषाय अगर उदय में आएगी तो वो संयम से छुड़ाएगी नहीं, संयम के साथ रह सकती है। तीव्र उदय होगा तो 28 मूल गुण पालन करेंगे, मंद उदय होगा तो आत्मा का अनुभवन करेंगे, और मंद उदय होगा तो श्रेणी चढ़ जाएंगे, लेकिन वो संयम के साथ चलती रहती है। ये संज्वलन, साथ साथ जलती है। ज्वलन मतलब समझते हो ना, कि जैसे आप आग में वो करो ना, लकड़ी जलाते थे तो ईंधन तो, लकड़ी तो जलती थी, ईंधन भी जलता है, कचरा भी जलता है, धागे भी जल जाए, जो भी चीज होगी सब जल जाते हैं। तो ऐसे ही